जो भी मैं बोलने वाला हूँ मुझे पता है कितना सेंसिटिव मुद्दा है और मैं ऐसे मुंह उठाकर कुछ भी नहीं बोलता। 8 महीने से कुछ नहीं बोला, बिल्कुल गायब। लेकिन जो ये पूरा 1.5 महीना महाकुंभ का देखा, अगर उसे देखने के बाद भी ये बोलने की हिम्मत नहीं रखता तो धिक्कार है ऐसे स्वाभिमानी सनातनी हिंदू होने में। जब कोई भी हिंदू ओम नमः शिवाय बोलता है तो यहाँ ओम का क्या मतलब है, इसके मतलब को कौन से शास्त्र में वर्णन किया गया है और विवरण करने वाला व्यक्ति कौन था। ऐसे ही समस्त सनातन ग्रंथों में से 4 महाकाव्य है, तत्त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम बहम, अयम आत्मा ब्रह्म। यहाँ ये ब्रह्म क्या है, इसको किसने और कौन से ग्रंथों में परिभाषित करा है। इसी तरह से खुद को जान लेना ही मोक्ष है, योगा ही आत्म ज्ञान का रास्ता है, या वैवाहिक जीवन, वेदांता, वासना जीवन यात्रा, मानव पुरुषार्थ, कर्म, माया, गुरु, कृतज्ञता, बंधन, मुक्ति, साधना, पुनर्जन्म, नैतिकता, ईर्ष्या, अहम, चित्त स्वरूप, मृत्यु, मोक्ष, ये सब क्या है। इन्हीं सब भाव, अनुभव और सिद्धांतों को किसी न किसी ने इनका विवरण करके उसे प्रभाषित कर एक शास्त्र के रूप में लिखा, जिसे आज हम उपनिषद और बाकी ग्रंथों के नाम से जानते हैं। मनुष्य जीवन का हर एक पहलू, हर एक भाव, चाहे मेडिटेशन, फिलोसफिकल, ओंटोलॉजिकल, इंसेंटेशन, इकोस्टिक, हर किसी को उपनिषद के रूप में लिखा। मुख्यतः कुछ 108 उपनिषद को हम प्रिंसिपल उपनिषद मानते हैं, लेकिन ये जो शास्त्र है ये उपनिषद है, जीवन के ज्ञान का भंडार है। इन्हें कैसे लिखा गया और इन्हें लिखने वाला व्यक्ति कौन था, अगर इंटरनेट पर खोजोगे तो आपको वो सिद्ध पुरुष, वो महर्षि के नाम, जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य, उदालक, अरुणि, श्वेतकेतु, ऐत्रेय, महर्षि सनत कुमार, गार्गी, मैत्री जैसे नाम आ जाएंगे। लेकिन इन शास्त्रों को किन परिस्थितियों में और कैसे लिखा गया। उदाहरण के लिए जब महर्षि याज्ञवल्क्य और पत्नी मैत्री के बीच प्रेम और अध्यात्म को लेकर शास्त्रार्थ हुआ तो बृहदारण्यक उपनिषद का निर्माण हुआ। ऐसे ही नचिकेत और वामा के बीच संवाद हुआ तो कथा उपनिषद बन गया। उदालक और श्वेत केतु का चिंतन छंदोग्य उपनिषद को जन्म दे गया। मतलब जब भी हमारे किसी सिद्ध पुरुष, महर्षि, संत, बाबा, मुनि, महात्मा आदि ने अपना निजी अनुभव साझा करा या किसी के साथ शास्त्रार्थ करा तो वही ज्ञान ही बाद में ग्रंथों में बदल गया, जो बाद में जाकर हम हिंदुओं की जीवन शैली, आध्यात्म और धर्म की सबसे बड़ी धरोहर बन गए। इन्हीं शास्त्र ज्ञान से हम हिंदू अपने रिचुअल, सेरेमनीज, सैक्रिफाइसेस और त्योहारों को फॉलो करते हैं, जिसका अभी ये प्रयागराज महाकुंभ सबसे बड़ा उदाहरण था। ये महाकुंभ मेला मात्र पवित्र नदियों के संगम में स्नान भर नहीं था। केवल डुबकी मारने से मोक्ष नहीं मिलता। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ, चाहे वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत, इन्होंने 4 सबसे बड़ी टीचिंग सिखाई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तभी ये वेद उपनिषद के अनुसार महाकुंभ शाही नान की डुबकी खुद को उस दैवीय ब्रह्म शक्ति में समर्पित कर बह रही उस कॉस्मिक एनर्जी में खुद को विसर्जन करना है, जिससे हम खुद को भौतिक बंधनों से दूर कर आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर सके। इसीलिए समस्त भारत के रिलीजियस स्कॉलर्स, तपस्वी, महर्षि, संत, बाबा, मुनि आदि शास्त्र और ग्रंथों पर विचार और वाद विवाद करने, इनमें समाहित धार्मिक टीचिंग्स को आम लोगों तक पहुंचाने और सांस्कृतिक आचरण का भव्य दर्शन कराने महाकुंभ पहुंच जाते हैं। मतलब महाकुंभ मेला सनातन सभ्यता का वह दिव्य दर्शन और व्यवस्था है, जहां कोई भी व्यक्ति अपना स्पिरिचुअल रिन्यूअल, आध्यात्मिक पुनर्आरंभ करके खुद को जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जा सकता है। लेकिन 144 साल बाद हुए इस दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ को हम हिंदुओं ने कैसे लिया। देखो, अगर तथ्य और घटनाओं की बात करूंगा तो हो सकता है संख्या, नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन एक शहर के अंदर 50 से 60 करोड़ लोगों का आ जाना कोई मजाक नहीं होता। कई बड़े बड़े देशों की जनसंख्या से ज्यादा है ये। इतने भारी जन सैलाब की व्यवस्था के लिए एक पूरी टेंट सिटी बना देना, सुरक्षा के लिए AI कैमरे और CCTV का जाल बांध देना, हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए हवा में ड्रोन
ड्रोन्स, पानी के अंदर भी ड्रोन्स, हर एक चीज सुगम, सुलभ और व्यवस्थित रहे उसके लिए हजारों पुलिसकर्मी और पैरा कमांडो की तैनाती। पूरे 40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में घर, पानी, बिजली और भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, बीमार पड़ने या दुर्घटना होने पर नए हॉस्पिटल्स बनवा दिए। सबसे बड़ी सेंसिटिव जगह पर कोई आतंकी हमला छोड़ो, एक गोली तक नहीं चली। आधी आबादी को यातायात, ट्रांसपोर्टेशन और आवागमन में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए स्पेशल फ्लाइट, ट्रेन और बसेस चला दी। सब कुछ, हर एक चीज, सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली आपके फोन में ला दी। हाँ, बेशक अगर आप संख्या और स्पेशल घटनाओं की बात करोगे तो डिबेट हो, लेकिन एक सरकार और प्रशासन लगभग 40% आबादी के स्वागत और उनकी व्यवस्था के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और ना ही हो सकता। लेकिन ये सब कुंभ मेले को ऑर्गेनाइज करने की व्यवस्था मात्र है। महाकुंभ की दिव्यता और व्यवस्था दोनों अलग चीजें हैं। इससे महाकुंभ की सफलता और उसके प्रिंसिपल सिद्धांतों की सिद्धि का पैमाना नहीं लगता। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। आप ये बताओ कि लगभग 1.5 महीना चले इस महाकुंभ से हमें क्या मिला? मतलब इतने भव्य दिव्य महाकुंभ से हमारा सनातन धर्म और संस्कृति कैसे प्रसिद्ध और लाभान्वित हुई। अब ये जो महाकुंभ खत्म हुआ, इसे कैसे याद रखा जाएगा? घर ले जाओ अब उस IIT वाले बाबा को। मतलब पूरी मीडिया पागल हो गई यार IIT नाम सुनकर। वो माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा, उसकी आंखों से बाहर नहीं आ पा रहे। वो मॉडल हर्षा रिछारिया, सबसे सुंदर साध्वी, लोग पागल हो जा रहे देखने को। ये सब महाकुंभ में चल रहा था। हाथ खड़े वाले बाबा, कांटे वाले बाबा, बिजनेसमैन बाबा, दातून बेचने वाला लड़का, स्टीव जॉब्स की पत्नी, कोल्ड प्ले, भगदड़, किलोमीटर का जाम, शानदार ड्रोन शॉट्स, बेहतरीन म्यूजिक लगाकर महाकुंभ की रील, इन्हीं सब चीजों के लिए ये भव्य महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ था क्या? और ये इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर कुछ भी चल रहा है। मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन प्राइवेट टेंट का टूर, शाही भोजन की थाली, पर्सनल और प्राइवेट डोम, एरियल और हेलीकॉप्टर ट्रैवल, स्नान का विशेष प्राइवेट स्थान, सेलिब्रिटी और उच्च कोटि के संतों के साथ फोटो, वीडियोस और महाकुंभ में करी गई हर एक छोटी बड़ी चीज की इंस्टाग्राम रील। सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक मेले की कुछ ऐसी तस्वीर पूरे 1.5 महीने तक चली। ऐसा होता है क्या? धार्मिक सांस्कृतिक प्रमोशन और जो थोड़ी बहुत क्रांति या रिफॉर्म दिखाई दिए तो वो VIP कल्चर और VIP घाट के खिलाफ दिखाई दी। देखो, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि भगवान और आस्था की जगह भी ये VVIP कल्चर चले, लेकिन बात सुरक्षा और व्यवस्था की होती है। हो सकता है हर कोई इस बात से सहमत ना हो, लेकिन इस सोशल मीडिया के जमाने में बहुत से लोग भगवान की जगह ही इन VVIP और सेलिब्रिटी को ही भगवान बना लेते। एक फोटो लेने के चक्कर में वो पागलपन होता कि आप जगह या स्थान ही भूल जाते, क्योंकि फिर इंस्टाग्राम पर दुनिया को खुद को चमकाना भी है। इसलिए सही लगे या नहीं, लेकिन इतने बड़े जनसैलाब को व्यवस्थित रखने के लिए फिलहाल ये व्यवस्था जरूरी है। लेकिन क्या महाकुंभ का मतलब सच में इतना ही था क्या? अच्छा, आप बस एक बार ये मान लो कि कुंभ मेला ही 100 साल में एक बार आता हो, या जो साधु इस कुंभ में आए वो जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे या देखने को मिलेंगे, तब आपकी आंखें या आप लोग इस महाकुंभ को कैसे देखते? क्या तब भी आपकी आंखें ये मोनालिसा, दतून और IIT बाबा को ही खोजती क्या? सब कुछ सही है, दिव्य श्रद्धालुओं की भीड़ सही है, इतना लंबा ट्रैफिक जाम ठीक है, शानदार व्यवस्था सही है, ड्रोन्स और इन्फ्लुएंसर्स रील भी सही है, इकोनॉमिक बूस्ट भी सही है, लेकिन इन सब में महाकुंभ का असली मतलब कहाँ है? 50 से 60 करोड़ सनातनी हिंदू बस एक जगह इकट्ठा हुए और हमारे धर्म के सबसे बड़े रिलीजियस स्कॉलर और तपस्वी भी उसी जगह विद्यमान थे। मतलब हमारे सनातन धर्म और संस्कृति के रिवाइवल और पुनर्स्थापना के डंका बजाने का क्या जबरदस्त मौका था। आप कुंभ गए हो या नहीं, लेकिन 110 करोड़ हिंदुओं को इस कुंभ के बाद ये पता लग जाना चाहिए था कि ये सनातनी हिंदू होने का अर्थ क्या है। हिंदू अपनी सनातन पहचान और धर्म पर होने वाले संभावित खतरों से कैसे तैयार होए, सही और गलत को सटीक रूप से कैसे पहचाने, ये जीवन का असली सच क्या है, सही मायने में सफलता क्या है, अपने अंदर के भ्रम को कैसे पहचाने, बौद्धिक लाभ और बंधनों से अपने को कैसे दूर करे, अपनी सनातन पहचान को कैसे मजबूत करे, शास्त्रों और ग्रंथों की टीचिंग्स को हम समझ जाए, हर एक दिल और दिमाग में सनातन जागृति की चेतना पैदा हो जाए। अगर इन सब सवालों के जवाब और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इतने बड़े रिलीजियस गैदरिंग के बाद भी हमें नहीं हुई, तो फिर इतने बड़े तपस्वियों से और साधुओं से हमने क्या पाया, हमारे जीवन के अंदर क्या बदलाव
बदलाव आया? प्रयागराज तो अभी भी वही है, संगम तो आज भी वही है, उसकी दिव्यता आज भी उतनी है, लेकिन क्या आप लोग उतनी बेसब्री से आज भी वहां जाना चाहोगे जितना महाकुंभ के समय जाना चाहते थे? महाकुंभ या कुंभ मेला मात्र डुबकी लगाने, फोटो वीडियो या सोशल मीडिया पर खुद को चमकाने की इवेंट नहीं है। आप सोचो कि इंफॉर्मेशन वाइज, ज्ञान वाइज और जागृति वाइज हम इस त्योहार को कितना अलौकिक बना सकते थे। पूरा 1.5 महीना सनातन की वो लहर होती, आप हिंदू भारत छोड़ो पूरी दुनिया इसके अमृत से लाभान्वित होती। अरे मेरे लिए तो बहुत आसान था कि केवल 10 अच्छी चमकाने वाली चीजों के बारे में थोड़ा और जोर देकर बोल देता तो व्यूज और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रोजेक्ट ऑफर नहीं होते, लेकिन वो सब करके जो सच है, जो जरूरी है, वो मैं अंतर्मन से नहीं बोल पाता। पहले ही दिन से पहली वीडियो से लेकर हर एक शब्द, सारा कंटेंट केवल हिंदू, सनातन और भारत के उत्थान पर बनाया है। और अगर मेरा ये सब बोलने से किसी को अच्छा नहीं लगता, व्यूज नहीं आते, लोग मुझे अनफॉलो कर दे या मैं 1 पैसा ना कमाऊं, सुनो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे ये तो आज YouTube है, अगर कल को कुछ भी नहीं रहा तो फिर भी खुले सुनसान सन्नाटे में सनातन जागृति की ये दहाड़ लगाऊंगा, जिससे किसी न किसी दिन मुर्दा पड़े हिंदुओं के कानों तक ये गूंज पहुंच सके, जिससे वो मात्र नाम से नहीं व्यवहार से भी सनातनी हिंदू बने। मैं कहाँ गायब था, क्यों गायब था और वापस किस लिए आया, जल्द ही आपको पता चल जाएगा। पहले दिन से लेकर और अभी तक आज जो कुछ भी हूँ केवल आपकी मदद और सपोर्ट की वजह से हूँ, ना पहले था और आज भी ये चैनल मोनेटाइजेशन पर नहीं चलता। सनातन यज्ञ और जागृति का मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको जरा भी पसंद आए तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा सनातन हृदय तक पहुंचाने में मदद करें, और मेरा ये काम जरा भी पसंद आए तो द टॉक शो को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय